नाम सपना है। मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं हिंदू के घर की हूँ। मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है। मैं मानती हूँ, मगर ये बात है, जो हिंदू बच्चा होते हैं तो हिंदू का सलामी दिया जाता है, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी दे देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है। और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम पे नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं। हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा, हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुजुर्ग लोग थे, इतनी जानते हैं, तो आप आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते। आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हमारे बाप दादा 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 सब मतलब इन्होंने देख के आया, या हमने भी देखा है। हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकती हूँ। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, क्या मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ? नहीं, कर नहीं सकते। कैसे? हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती। तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या है? बहन, आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 जमा 2 कितनी होती है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5 4 होएगा 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। वो नहीं कहेंगी अच्छा ठीक है 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा, कौन सा सही है उसके ऊपर अमल करें। नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी सही मुस्लिम भी सही, 2 जमा 2 4 भी सही, 2 जमा 2 5 भी सही। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा दोनों सही है। तो आप बोलेंगे नहीं, दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते हैं, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं।
ہر مذہب میں بدلنے کے بعد بھی اس مذہبی کتاب میں بدلاؤ آنے کے بعد کرپشن آنے کے باوجود بھی صحیح چیز لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اس کی مطلب ہماری جو بڑی بزرگ ہے, جیسا آپ لوگ شکشا دیتے ہیں ہم لوگوں کو, ایسا ہماری جو بڑی بزرگ شکشا دیتا ہے وہ غلط ہے. کافی چیز صحیح ہے, کافی چیز غلط ہے. میں آپ کے بڑے سے بڑے گرو کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کیا ہوں, ڈیبیٹ ڈائیلاگ. ایک آپ کا ہندوستان کا سب ایک بہت مانا ہوا شری روی شنکر کے بارے میں سنے آپ نے؟ شری روی شنکر یہ لوگ جیسا آپ نے کتاب پڑھ کے جانتے ہو, یہ لوگ بھی کتاب پڑھ کے جانتے ہیں. اوریجنل میں کس نے دیکھا ہے؟ بالکل صحیح. وہ کہتا کہ 4 سال سے میں بھگوت گیتا منہ زبانی جانتا ہوں, بھگوت گیتا کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا. ایسا نہیں ہے, ایشور ایسا نہیں آتے. اپنے کتاب ان کی کہتے ہیں اس جنم کا بول سکتے ہیں, کتنی جنم کا کیسے بول سکتے ہو؟ بالکل صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو ودوان کے بڑے سے بڑے ہیں, جو پی ایچ ڈی, ان سے کہتا ہوں آؤ ہم ڈسکس کریں ہندوازم میں کیا لکھا. اگر وہ اسلام کو نہیں جانتے, اسلام کو بازو رکھو. میں ثابت کروں گا آپ کی کتاب سے, آپ کی کتاب کے ذریعے کہ خدا ایک ہے. میں نے اتنے حوالے دیا. میں پوچھتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو کہنا چاہیے ذاکر یہ غلط ہے, تمہارے معنی غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب کہتی ہے یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 اور سویتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اور پرتیما کے معنی ہے عکس. اس خدا, اس ایشور, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر آپ مورتی پوجا کیوں کرتے؟ مورتی نہیں پوجا کرے گا تو ایشور تو رکھ سکتے جیسا شکشا دیا گیا ہے, کتاب میں لکھا گیا ہے. اگر شکشا مورتی پوجا نہیں دے کرے گا, اس کی مطلب جو مورتی پوجا ہی کرو, مورتا کو دیکھو گیتا میں مہابھارت میں مورتی نہیں ہے, وہ پڑھو. لیکن آپ اس میں بھی تو شکشا ہے, وہ کان میں دو. آپ مورتی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بہن؟ میں کرتی ہوں, ایسا نہیں کرتا نہیں, مگر غلط کرتی ہوں. مگر وہ بات نہیں بول رہا کہ میں غلط نہیں کرتا. اگر آپ کی سہیلی کہہ رہی ہے 2 + 2 = 5, تو آپ اس کو سدھاریں گے کہ نہیں؟ ہاں سدھارنا تو. میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کو ہدایت دوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مورتی پوجا قرآن میں لکھا غلط ہے, اس کو بازو رکھو. آپ قرآن میں نہیں مانتی, آپ کے دھارمک کتاب میں لکھا ہے مورتی پوجا غلط ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. ہاں, تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر ایشور کو بلانا جیسے ان کو شکشا دیا گیا جی, اس دھرم کو ایسا بلایا جائے, ایشور کو ہی بلایا جاتا ہے. ایک چیز پہ ڈسکس کرے پھر دوسری چیز پہ جائے. میرا پہلا سوال ہے, مورتی پوجا جب غلط ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آپ بت پرستی کیوں کرتی ہے؟ ابھی ان پورکھوں نے وہ ایسا کر کے آیا, آج کی تو بات نہیں, ہم نے منع کر دیا چلو ہم نے نہیں کر رہا ہوں. مگر یہ پورکھوں جب بھی زمانہ سے کر کے آ رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں بولے گا جیسے ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, وہ تو نہیں کر سکتا ہے نا. اگر زمانے سے دیہات میں سکھایا جا رہا ہے 2 + 2 = 5 ہے, تو آپ اس کو مانیں گی؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے, میں مانوں گا؟ میرے پورکھے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا کیا ہے آج؟ دنیا چپٹی ہے کیا؟ دنیا گول ہے. گول ہے. ماشاءاللہ, آپ تو ودوان ہیں, آپ تو جانتی ہے. تو اگر میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے تو کیا کروں میں, اس کی بات کو مانوں کہ چھوڑ دوں؟ تو اس ٹائم کیا زمانہ چلتا نہیں تھا؟ بالکل صحیح, آج کا زمانہ ہے. آپ اس ٹائم بلکہ اچھا زمانہ تھا, ابھی کا جو زمانہ ہے نا اس ٹائم بلکہ اچھا تھا, نیک تھا. ابھی نیک نہیں ہے. پہلے ایسے پرچار نہیں ہوتے تھے جہاں کروڑوں لوگ ایک ساتھ میں دیکھ سکتے تھے. آج کے پرچار میں یہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں, لاکھوں لوگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پہ کروڑوں لوگ دیکھتے. تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا. کروڑوں کے سامنے آپ کو کہا گیا ہے کہ کیا مورتی پوجا غلط ہے, پھر بھی آپ کریں گی تو آپ کو کوئی بہانہ نہیں رہے گا. باقی مورتی پوجا غلط ہے, مگر میں ایک دھرم کے بارے میں بولا جو ان میں جو لکھایا گیا, آپ کی قرآن شریف میں جیسے لکھایا گیا, ہمارے گیتی مہابھارت میں لکھایا گیا, مگر وہ پڑھنا تو گناہ نہیں ہے نا. میں نے کب بولا کہ گیتا, میں بھی گیتا پڑھتا ہوں. میں نے کب کہا کہ گیتا پڑھنا غلط ہے؟ میں بھی گیتا پڑھتا ہوں, میں بائبل بھی پڑھتا ہوں, میں یہودی کتاب بھی پڑھتا ہوں, وید بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کتنا پڑھا مجھے پتا نہیں, میں پڑھا نہیں ہوں, میں ان پڑھ ہوں. میں لیکن پڑھا ہوں. ہاں, آپ اسی لیے میں پہلے ہی بولا آپ کے ساتھ بحث نہیں لڑ سکتی, آپ کی برابری کرنا بھی میرا کام نہیں ہے. ہاں, تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں, میں صرف التجا کر رہا ہوں. مگر میں یہی بول رہا ہوں ہماری پورکھوں یہ جو کر کے آیا تو یہ کیا غلط ہے؟ اسی لیے میرے پورکھوں کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے, دنیا چپٹی ہے, تو مانوں میں اس کی پورکھوں کی بات. میں پورکھوں کی عزت کروں گا. بھائی میرے بڑے تھے, میرے باپ دادا تھے, عزت کرنا ضروری نہیں کہ ان کی بات کو ماننا.
अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 जमा 2 5, तो क्या मानूं? मैं कहूंगा, मैं उनके अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ। सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर की इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपकी मोहब्बत करे, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं मेरे बेटियों से भी मोहब्बत करता हूं, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूं कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना, नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़हीन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे ज़हीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे किताबों, आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोहर से मोहब्बत करते हैं क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोहर आपके साथ हो क्या नहीं? तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोहर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शोहर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा है इसका छोड़ सकते हो, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूरी। धर्म का नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नाम की, नाम से मैं भी हिंदू हूं। क्या हूं? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हाँ। ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंद से और सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं। इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन ने ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूं, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूं हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुत परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूं। आपने कहा कि आप भी बुत परस्ती नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है। लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू रह सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूं। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। वो बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं। आप कहते हैं कि आप अनपढ़ नहीं और समझ रहे, माशाल्लाह। तो ऐसा इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए? कल मेरी तकरीर थी इल्म तालीम दोनों जहां के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुत परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा हराम है, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? तैयार है? हाँ। माशाल्लाह। मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह। उसका मतलब मुस्लिम है? हाँ। तो आदमी के पास आएगा तो मुस्लिम ही है जी।
आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है, औरत जात का कोई जात होता है? आदमी है तो मुसलमान है, कभी कभी जरूरी नहीं उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है। तो प्यार अंधा भी होता है। बराबर। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख फैजुर रहमान मुझ पे हंसेंगे, उन्होंने कौन सा शहर कह दिया ऐसा। सब शहर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो किया, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परिस्थिति को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है, एक और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परिस्थिति गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाअल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया, सही किया है गलत किया बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ ये मैं इजाजत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। और आपकी ये शहादत ने मेरे कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप पीएचडी पाओ, पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम।